आपके सामने रजा गराफी अपनी वॉर क्लोजर रिपोर्ट पेश कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये फैक्ट्स आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कहीं आप बताएंगे तो वो इसको इनकार नहीं कर पाएगा, काट नहीं पाएगा। दोस्तों, इजराइल लगातार अमेरिका के हमले के बाद बार बार संदेश भेज रहा था ईरान को कि हम जंगबंदी चाहते हैं। ईरान ने कहा था कि नहीं, अभी समय नहीं आया है। इसके बाद अमेरिका बार बार कह रहा था कि चीज़ें अब समेट लेनी चाहिए। ईरान ने कहा नहीं, हमें अभी शांति नहीं मिली है, हम आप पर भी हमला करेंगे। और उसके बाद ईरान ने किया। दुनिया ने देखा कि जहां इजराइल पूरी तरह से फेल हो रहा है और फेल हो गया है। इजराइल ने सोचा था कि 3 दिन में वो ईरान से जीत जाएगा और मूसाद ईरान के अंदर तहलका मचाकर यहाँ तक कि जेल तक तोड़ दी। वहाँ के कैदियों को, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उनको भगा दिया। और उनको ये लग रहा था, यहूदियों को लग रहा था कि इससे ईरान के खिलाफ लोग इकट्ठा होंगे। ऐसा हुआ ही नहीं, बल्कि उल्टा हुआ। ईरान की सरकार के सब साथ हो गए। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, नाम थोड़ा औकात में रहकर लेना, और दुनिया अब औकात में 90 साल के बूढ़े ने दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों को पेशाब में बहा दिया, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा था। भारत के अड़ुए मीम बना रहे थे। दोस्तों, अब अंधभक्त मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि ये 90 साल का बूढ़ा तो हमारे वाले से ज्यादा खतरनाक निकला। तुम्हारे यहाँ होती है बेटा पेड प्रमोशन, यहाँ कोई प्रमोशन नहीं। जबान से जो बोल दिया बोल दिया। पूरे इस जंग के दौरान ईरान को मोटा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इस 90 साल के बूढ़े ने ये कहा झुकेंगे नहीं। तुम सिर्फ फिल्मों में मत झुकना। हमारा बूढ़ा सच में नहीं झुका और न कभी झुकता है न कभी झुकेगा। तुम अपने अब्बा की हालत देखो। आसिम मुनीर को बुलाकर व्हाइट हाउस में नाश्ता करवाया, खाना खिलाया, इज्जत दी, डील करी। तुम्हारे बूढ़े के मुंह पर थूक दिया। ट्रंप बार बार कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई, और झटुल्ले बहस कर रहे हैं आकर हमसे कि अरे ईरान तो यूं मिट जाएगा। मिटा लिया। ये नाम याद रखना, इनका आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई है। 90 साल के जो बुजुर्गवार हैं, समझे, जिन्हें अमेरिका इजराइल टच नहीं कर सका। टच ईरान चले थे मिटाने। गाजा समझा था क्या? फिलिस्तीन समझा था? एक बात जान लीजिए, इजराइल कोई ताकतवर नहीं है। इजराइल को नेपाल भी मिटा सकता है, याद रखिएगा। इजराइल को श्रीलंका भी थपड़िया सकता है। इजराइल सिर्फ अमेरिका की ताकत पर फूलता है। आज दुनिया ने देख लिया है। अब एक जो डील ये हुई है, ये डील भी गलत है। इतना हरामीपना वाला डील किया गया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इजराइल के वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे सीज फायर हो गया। इस सीज फायर में ट्रंप कह रहा है कि 7 बजे से ईरान हमला नहीं करेगा, लेकिन सीज फायर का ये दोगलापन देखो कि अगले 12 घंटे तक इजराइल के पास समय है, वो ईरान पर हमला कर सकेगा। यानी गुंडागर्दी, अंधेर नगरी, चौपट राजा। लेकिन वो करेगा नहीं। कैसे? रिपोर्ट यही कह रही है। ये देखिए, इजराइल के नागरिक अब शेल्टर से बाहर आ सकते हैं, आईडीएफ ने कहा। 12 दिन से सारे यहूदी जमीन के नीचे थे, ईरान के लोग जमीन के ऊपर। जिसे बूढ़ा बूढ़ा कहा जा रहा था, बुढ़ा कहा जा रहा था, उस बुढ़े के एक हुक्म ने, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के एक हुक्म ने पूरे आले यहूद को 12 दिन तक जमीन के नीचे जमीन के नीचे घुसेड़ के रखा। अब झाग रहे हैं, अब आ जाएं। अरे अब तो ना आ रही मिसाइल। ईरान ने साफ कहा कि हमने इजराइल से पूरा बदला लिया। आज तक भी यही कह रहा है कि सीज फायर लागू, लेकिन उससे ठीक पहले ईरान ने दाग दी कई मिसाइल, जिसमें 6 नागरिकों की मौत है।
हालांकि आज तक कहाँ हमारे यहाँ भाई, मुझसे 8 घंटा पीछे चलता है आज तक। सुनिए, 6 नहीं मरे हैं, 15 से 16 यहूदी मरे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जंग के दौरान ये एक लटकन है, अनिल यादव लटकन। अब लटकन को एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो कुछ ज़्यादा अश्लील हो जाएगा, लेकिन आप अनिल यादव के जंग के दौरान के ट्वीट अगर देखेंगे, इसमें ये ईरान को गरिया रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है और मुसलमानों के साथ साथ आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का भी मजाक उड़ा रहा है। जब लटकन के पकड़ के खींच लिए ईरान ने, तो अब यह औकात पे आ गया। और देखिए, संघी इधर थूक लेते हैं, इधर चाट लेते हैं, ससुरों की कोई औकात थोड़ी ना होती है। अब इसने आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का फोटो शेयर करते लिखा है, यह बंदा अपने वाले से ज्यादा जाबाज है। अब इसका अपना वाला कौन है? मतलब अणुओं ने मान लिया कि प्रधानमंत्री मोदी जो भारत के हैं, उनसे ज्यादा ताकतवर ये हैं। कल तक यही आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और ईरान का अपमान कर रहे थे। मोहतरम हजरात, इस लटकन ने कई पोस्ट किए हैं, जैसे ये बूढ़ा आदमी शेर है, रेस्पेक्ट बढ़ गई है इस बंदे के लिए। बढ़ेगी क्यों नहीं बढ़ेगी लटकन? क्या हुआ? कल तक तो तुम गरिया रहे थे ईरान को, ईरान के नाम पर तुम भारत के मुसलमानों को गरिया रहे थे। हट के 4 हो गई है क्या? सिलवा लो। हजरात, इसका पहले का ट्वीट देखिए, ये देखिए इसका जंग के दौरान का ट्वीट। लिखा था इसने, झटुल्ले ने, कि ईरान जिस दिन इजराइल से जंग जीत जाएगा, उस दिन अपना ट्विटर या एक्स अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल सब डिलीट कर दूंगा। ये भ्रीम प्रतिज्ञा 10 दिशाओं को साक्षी मानकर करता हूं। क्या हुआ? 10 दिशा को तूने साक्षी मानकर प्रण लिया था, और वो पीछे वाली दिशा बंद हो गई है, टाइट हो गई होगी दिशा पीछे वाली, है फट रही है आपकी। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं करूंगा, अकाउंट डिलीट है। ये होते हैं सुअरों के झुंड। देखिए, एनडीटीवी भी कंफर्म कर रहा है। देखिए, इंडिया में सबसे पहले हम आपको सारी जानकारी दे रहे थे। 18 घंटे पहले ये अपडेट दिया था इसने, एनडीटीवी ने, कि भाई इजराइल ने ईरान को युद्ध खत्म करने का संदेश भेजा। यानी गोदी मीडिया भी ये देख रहा था कि ईरान जीत गया है। हजरत मोहतरम, ईरान किस जलवे से, कितने भौकाल तरीके से जीता, आप सोच नहीं सकते। ईरान ने हमला करने के बाद आखिरी ये तस्वीर शेयर की, उसमें अरब में, यहूदी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, वी शॉट द लास्ट फायर। और उस लास्ट हमले से जो तबाही मची थी, उसका फोटो शेयर किया ईरान ने आधिकारिक तौर पर, और लिखा कि हमने आखिरी हमला कर दिया। जिसके बाद ये सीज फायर हुआ है। एक जानकारी और दे दूं, सीज फायर के बाद भी ईरान ने मिसाइलें दाग दी थी। यार, ईरान ने इस बार कसम से जब काफिरों का दिल जीत लिया तो एकदम मजा ही आ गया। हाँ, सुकून पड़ गया दिल में। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई पहले बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ईरान आत्मसमर्पण करने वाला देश नहीं है, दुनिया ये समझ चुकी होगी। भाई साहब, ईरान ने जो मिसाइल दाग कर तबाही मचाई है, उसमें आले यहूद की चीखो पुकार, जिन्होंने गाजा के मासूमों का कत्ल किया, उनकी चीख और पुकार। हाँ, सुनिए। इसके अलावा ईरान ने कहा, हमने अमेरिका से बदला पूरा ले लिया, जितने बम उसने हम पर गिराए उतने ही बम हमने दागे हैं। हजरात, आप जानिए, अब देखो, अमेरिका अपनी जीत का ऐलान कर दे, इजराइल अपनी जीत का ऐलान कर दे, लेकिन जीत का ऐलान तो दुनिया करेगी ना कि कौन जीता है। ट्रम्प का एक बयान आया, ट्रम्प ने कहा कि मेरी नजर में दोनों जीते दोनों जीते हैं और दोनों का भविष्य बहुत उज्जवल है, दोनों को लड़ना नहीं चाहिए, दोनों को मिल बांट कर। ये सुअर की जात, ये झटकुल्ला, इसका कॉन्सेप्ट सीधा है, जंग भड़काओ, फिर जंग ठंडी करवाओ और भीख मांगो नोबेल प्राइज की। अरे दे दो नोबेल प्राइज, दे दो यार, नोबेल पीस प्राइज दे दो।
और आई वॉन्ट दैट। औकात इसकी घटिया हो चुकी है, दुनिया इस पर थूक रही है। अब सुनिए जीत किसकी हुई है। इजराइल ने जो फाइनल मीटिंग करी है नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट को सख्त आदेश दिया है, सख्त कहा है कि ईरान के खिलाफ या किसी और चीज पर कोई भी टिप्पणी मत करना, क्योंकि वाक्य से जंग होती है और जंग नहीं बढ़ानी है, यानी बकैती मारने से जंग बढ़ती है, तो अपना मुंह बंद रखना। अब आप कहेंगे दादा भाई सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो, वैसे अगर मैं कहूं ट्रस्ट मी ब्रो तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि 5 साल से मिडिल ईस्ट आपके सामने खोल कर रख दिया है और इस जंग में कोई ऐसा चैनल नहीं था जो हमारी टीम से आगे चल रहा हो। अब देखिए सोर्स दिखाता हूं। उमा शंकर हैं, बेहतरीन एनडीटीवी के पत्रकार हैं, सच बोलने वाले हैं, सच बोलते हैं। सोर्स तो मेरे पास ईरान का भी है और इजराइल का भी, लेकिन मैं आपको यहां से ये दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि भाई जो रजा गराफी ने बोल दिया ना वो पत्थर की लकीर है। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद पीएम नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों को किसी भी मुद्दे पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है। वाक्य युद्ध से बचेंगे तभी युद्ध से बचेंगे। आप समझ रहे हैं? यानी अब आप फैसला करो कि कौन जीता है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का नाम अब तमाम कुत्तों को याद हो जाएगा, भारत के कुत्तों को भी, इजराइल के भी सुअरों को, सबको याद हो जाएगा। भारत में एक सड़ा हुआ समाज है, उस सड़े हुए समाज का एक सड़ा हुआ अंग है जो एक्सट्रीम लेवल का सड़ा हुआ है, वो ईरान को कोस रहा था। अब देखिए, मुझे पहले ही क्लियर कर दूं आपको, मुझे ऐसा लगता है ये अणुए जो है इजराइल के सपोर्ट में थे और इजराइल को बहुत बुरी तरह से ईरान ने पीट दिया है। अब ये जो अणुए हैं ये अंदर भर गए हैं, जहर भर गया है। अब ये इसका गुस्सा किस पर निकालेंगे? भारत के गरीब मुसलमानों पर। लिख लो, ये इसको लिख लो। ऑपरेशन सिंदूर में 3 दिन में सीजफायर हो गया और हमें पता था कि हमारा नुकसान क्या हुआ है, और इन अणुओं ने फिर क्या किया, पाकिस्तान का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे, चीन डंडा कर देता था इनको फौरन, चीन के बारे में बोल नहीं पाते, न इनका अब्बा बोल पाता है, तो इन्होंने क्या किया, भारत के मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए, मारना पीटना, ये लिंचिंग वो लिंचिंग। तो यहां पर भी ऐसे ही करेंगे। मुसलमानों को सतर्क, सावधान और बाजुओं की ताकत दिखानी चाहिए कि अगर कानून है कि अगर आपकी जान ले रहा हो कोई तो भाई अपनी जान बचाओ, वो जरूरी है। कानून और भारत के संविधान में अपनी जान बचाना जरूरी है। दोस्तों, अब ईरान की बात सुन लीजिए। जब सीज फायर हो गया, सीज फायर के 13 मिनट बाद भी ईरान हमला कर रहा था। अब जब लोगों ने कहा अरे ये तो ईरान, यार ईरान तो बड़े कानून से चलता है, इसने सीज फायर कैसे तोड़ दिया? तो ईरान ने कहा भाई अब तो बचानी पड़ेगी। तो ईरान ने कहा अरे हमने असल में मिसाइल पहले दाग दी थी 15-20 मिनट पहले, उसको पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा लेट हो गया। और क्या हुआ, 12 मिसाइल दागी थी, सारी रोक दी, एक गिर गई, सिर्फ एक, अल्लाह अकबर, एक। और उस एक मिसाइल ने इजराइल में जो तबाही मचाई, नेतन्याहू के जिस्म की बहुत सारी चीजें हैं जो फट गई। देखिए אתה מסתדר לבד או שאתה צריך עוד שוטרים? לא צריך עוד שוטרים לביקורת בעניין. אני פה כרגע, ארבע יש לי פה למטה. נראה לי נלך, לא? אנחנו רוצים לפנות. פנו לנו רק ציר. שי. רק מי שמפלוגה בית. כאן בבאר שבע, בניין 17, אני נמצא כרגע בקומה שישית. הבניין שספג נפילת טיל כרגע נמצא בקומה שישית. כרגע קומה 5, 4 קרסו, אנחנו עוד קומה 3 בחלק הפאתי של הבניין ליד החנייה. כרגע אנחנו מעודכנים פה על מספר הרוגים, אנחנו מתעסקים בחילוץ נפגעים,
איפה שאתם רואים את האנשים, לוחמי האש כרגע, בתוך הזירה, מתחת להריסות, חילצו 2 אנשים. אנחנו בהמשך סריקות בבניין. זו דירה שהייתה ליד, שימו לב למצב הנזק. אני אומר עוד פעם, אני... देखा दोस्तों, तबाही तबाही है। अब इसके बाद 7 बजे सुबह डोनाल्ड ट्रंप का 7-8 पर ट्वीट आ जाता है कि सीज फायर अब इफेक्ट में आ गया है। दोनों से मांग करी है कि प्लीज डू नॉट वायलेट इट। डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। सूअर का बच्चा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब ईरान ने रात को कतर के बेस पर हमला किया तो एक सबूत ये मिला कि इजराइल के फौजी ही उस वीडियो को बना रहे थे जिसमें ईरान मिसाइलें दाग रहा था। Hell yeah. That's us. Hell yeah, that's Fuck yeah! Birds away! Oh wait, fuck. Oh, fuck. Hey! Egg! Splash! 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 Fireball, bitch! Fireball! Hey, birds away! Suck on my red, white, and blue dick! लास्ट जो इजराइल ने हमला किया, मैंने बता दिया था कि पिछले 10 दिनों में इतना बड़ा हमला इजराइल ने नहीं किया है। वो पूरी ताकत से हमला कर रहा था ताकि बाद में जब शांत हो तो दुनिया को दिखे कि ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है। इसी वजह से फिर ईरान ने भी बाद में कई हमले किए, लेकिन इजराइल के इस लास्ट हमले में ये महिला शहीद हुई हैं जो कि ईरान की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की और इंफ्रास्ट्रक्चर की हेड थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हैं जिनको इजराइल ने मार दिया। नाम इनका मोहम्मद रजा सदीकी साबिर, नाम तो मेरा है। बहरहाल ये ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक थे। इनको सुबह कत्ल कर दिया, बमबारी करके शहीद कर डाला। इस वजह से ईरान और भी गुस्से में आ गया था और उसने पलटकर जो हमले किए उसके मंजर आप देख चुके हैं। उसके बाद नेतन्याहू ने जीत का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हमने सारे गोल अचीव किए हैं, हमने उनके परमाणु संगठनों को खराब कर दिया है और हमने उनकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। अब कोई जटुओं से यह पूछे कि अगर तूने मिसाइल प्रोग्राम ही खराब कर दिया है तो फिर तूने सीज फायर क्यों कर लिया? फिर तो पूरे ईरान को तबाह कर देता तू। जब ईरान की मिसाइल सिस्टम को तूने बेकार कर दिया तो सीज फायर क्यों किया? फिर तो पूरा ईरान मिटा देता तू, जैसे तूने गाजा मिटाया। इसके ऐलान में ही झूठ और इसका दर्द नजर आ रहा है। न्यूक्लियर साइट्स उड़ाई हैं, दुनिया कह रही है कि डिस्ट्रॉय हुआ ही नहीं। अमेरिका कह रहा है कि डिस्ट्रॉय नहीं करवाया, पूरी तरह से हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। अमेरिका कह रहा है कि यूरेनियम 400 किलोग्राम का इसने कहां रखा है हमें पता ही नहीं है। इजराइल की इंटेलिजेंस कह रही है कि यूरेनियम पूरी तरह से ईरान का बचा हुआ है। तो झटुल्लो किया क्या तुमने?
हम तो जीत गए, मतलब चारों तरफ से कटे पड़े हैं, लेकिन कह रहे हैं हम जीत गए, हम जीत गए, अरे जीत गए। आई इजराइल का एक बहुत दिग्गज नेता है, बहुत बड़ा, आपने शक्ल देखी होगी इसकी, देखिए सोच जैसी शक्ल। इसने कहा है कि एक तो बिना एग्रीमेंट के, बिना कोई पेपर साइन किए जो एग्रीमेंट इजराइल ने कर लिया है हड़बड़ी में, डर में, इसकी वजह से आगे ये जंग 2-3 साल तक के लिए बढ़ सकती है। कभी भी ईरान हमला कर सकता है, ईरान कुछ भी कर सकता है जब साइन ही नहीं कर रहा वो। और उसके बाद ये भी इनने कह दिया कि ना ईरान का यूरेनियम हम तबाह कर पाए, ना हम उसका प्रोग्राम रोक पाए, ना उसके हम बैलिस्टिक मिसाइलों को, उसके प्रोडक्शन को रोक पाए, बल्कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों और हथियारों की प्रोडक्शन अभी भी जारी है। अब जब यहूदी खुद कह रहे हैं, दिग्गज नेता, कि भाई साहब ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ, हाँ जान और माल का हुआ है, लेकिन जो इनका टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाए। इजराइल खुद मान रहा है कि हाँ जी हमारा तो मतलब हम थोड़े से चूक गए, लेकिन भारत के अड़ुए उछल रहे, नहीं नहीं जीत गए, क्योंकि चाहे यादव और यदुवंशी ही यहूदी हैं, ऐसा कहा था किसी गेंडे स्वामी ने। फिर नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान ने हमला किया हम पर दोबारा तो हम भी हमला कर देंगे। हालांकि 3 घंटे पहले ईरान ने ये बोल दिया था कि मुन्ना गलतफहमी मत रहना, और गलतफहमी तो ईरान निकाल चुका है कि हमला करोगे तो हमला सहना पड़ेगा। उधर IRGC ने जानकारी दी है कि मूसाद के 6 और हमने जासूसों को हमदान के इलाके से गिरफ्तार किया है और जल्द कोर्ट में पेश करके उनको लटका दिया जाएगा। अब धीरे धीरे दोस्तों मामला नॉर्मल हो चुका है, तस्वीर आपके सामने है। एयर स्पेस चालू हो चुका है, अब साइप्रस, तुर्की और आसपास के इलाकों ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। इराक में भी अब फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं और बहुत जल्द सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। उधर ये हमला ईरान के ऊपर रात को किया था इजराइल ने, जिसमें ईरान ने कंफर्म किया है कि 9 सिविलियंस हमारे मारे गए हैं। अब एक बड़ी जानकारी दे दूं, यहाँ भारत का मीडिया आपको बता रहा है कि ईरान ने जो लास्ट हमला किया, जो मिसाइल दागी, एक मिसाइल गिरी है और एक मिसाइल ने कई किलोमीटर तक जो है तबाही मचाई है और उसका जो खौफ बरकरार रहा है। अब उस हमले में ईरान के गोदी मीडिया और यहूदी मीडिया कह रहा है कि 6 लोग मारे गए, लेकिन दूसरे ही यहूदी चैनल बता रहे हैं कि 6 नहीं 20 से 25 यहूदी मारे गए हैं, जिसे इजराइल छुपा रहा है। तो दोस्तों इस आदमी को याद रखना, आयतुल्ला सैयद अली खामनाई, और ये याद रखना 56 इंच की छाती ज़रूरी नहीं होती है। 56 इंच छाती के अंदर जो जिगर होता है ना, वो होना चाहिए। दिमाग 56 इंच होना चाहिए, हिम्मत और जिगरा 56 इंच होना चाहिए, वरना सिर्फ फोटो खिंचवाते रहोगे, वरना सिर्फ दोस्ती यारी करते रहोगे, गले मिलते रहोगे या गले पड़ते रहोगे। आज शाम को मैं आया, यही करते रहोगे। 56 इंच की छाती से कुछ नहीं होता, 56 इंच सीने के अंदर जिगरा होना चाहिए। अब दोस्तों इस क्लोजर रिपोर्ट को रिकॉर्ड करते करते भाई साहब एक बड़ी जानकारी आ गई। भाई ईरान पता नहीं क्या खा के बैठा है, आयतुल्ला सैयद अली खामनाई के दिमाग में चल गया, मतलब पूरा जलील करना है, नंगा करना, नंगा करके सड़क पे मारना है ट्रंप को। क्या करना है, ट्रंप ने नोबेल प्राइज के लिए खूब ड्रामा रच दिया। आपको पता है सीज फायर के ऐलान के 3 घंटे के बाद ईरान ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। हाँ, हालांकि उस मिसाइल को रोक लिया गया। यह है वो मिसाइल। ברגל, לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה. כל יום הוא נוסע. तो यार क्या भैया, अब तो मैं ईरान से कुछ कहूँगा भाई, बस अब बस कर दो।
इतना जलील करना सही नहीं है ट्रम्प को। हार्ट अटैक आ गया, मर आ गया तो क्या होगा दोस्तों। इतना ही नहीं, इसके बाद क्योंकि इजराइल की नाक कट गई, एक तो हारा हुआ है, यहूदियों में नफरत है, गुस्सा है भाई नेतन्याहू से, साले ने हमारी इज्जत खराब कर दी, जबरदस्ती एक तो जंग में कूदा और ऊपर से मुंह पिटवा के वापस। अब दोस्तों ये देखिए, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, इसने कहा तेहरान हिलेगा इस लेटेस्ट हमले के बाद। इसी के साथ जो नेतन्याहू के दूसरे सहयोगी हैं, उन्होंने लिख दिया कि ये देखिए 3 घंटे के बाद सीज फायर के बाद ईरान ने सीज फायर तोड़ा और हमला कर दिया, ओपन फायर किया। सो हमें भी अपने डिफेंस में ईरान पर हमला करना होगा। अब दोस्तों इस क्लोजर रिपोर्ट से मुझे क्या पता था कि भाई अभी क्लोजिंग होना बहुत दूर है। अब जो इजराइल के युद्ध मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने आईडीएफ को आदेश दे दिया है कि तेहरान पर बड़े हमले करो। अब देखना यह कि ये जंग जाती कहां है। हालांकि वैसे तो दोनों तरफ से राजी थे लोग यहाँ, लेकिन कहा जा रहा है, अच्छा लोग कह रहे हैं मुझसे, रजा भाई इस जंग की डील क्या है? ये है डील। अब जब पेपर पे साइन ही नहीं किया है तो लिखित में क्या? ईरान ने कोई बात नहीं मानी, इजराइल से कोई बात मनवानी नहीं थी किसी को, ना अमेरिका ने कहा कि तुम ये बात मानो, कोई बिना शर्त रखी नहीं, ईरान को जो करना है ईरान करेगा। और ये थोड़ा सा अजीब हो गया कि ईरान ने जो है सीज फायर तोड़ दिया। इसे कहते हैं दादागिरी। तो दादागिरी अब तक सिर्फ इजराइल दिखाता था, अमेरिका दिखाता था, अब ईरान दिखा रहा है, तो किसी को हजम नहीं हो रहा है। वैसे हमारी तो यही चाहत थी कि ये जंग यहीं खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया लेवल पर ईरान ने जंग का खात्मा किया था, सीज फायर के लिए राजी हो गया था, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या आया ईरान में। बहरहाल फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।